हेलो गाइस, अपन ने लास्ट वीडियो में नॉमेनक्लेचर देखा था हेलो एल्केन का। आज अपन उससे अगला पार्ट जो है वो चेक करेंगे, कौन सा CX बॉन्ड की नेचर पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको नोट्स बनाने, सारे टॉपिक्स के जो भी यहाँ चल रहे हैं उनके नोट्स बनाइए ताकि ये बहुत आपके हेल्पफुल रहें, ठीक है। आज का टॉपिक अपना है बॉन्ड नेचर ऑफ CX या CX बंध की प्रकृति। ये अपन आज देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन CX है क्या उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ C क्या है आपका कार्बन, ठीक है, और आपका X क्या है हैलोजन। अगेन पढ़ क्या रहे हो आप, CX बंध की प्रकृति या बॉन्ड नेचर ऑफ CX, जहाँ C इक्वल्स टू क्या है आपका कार्बन और X इक्वल टू आपका क्या है हैलोजन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हैलोजन जो यहाँ काम में आएंगे वो आपका रहेगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। आपको पता है पीरियोडिक टेबल के 17th ग्रुप में सारे के सारे हैलोजन आते हैं। पीरियोडिक टेबल के 17 ग्रुप में फ्लोरो भी आता है, क्लोरो भी आता है, ब्रोमो भी आता है और आयोडो भी आता है, ठीक है। और कौन से ब्लॉक के एलिमेंट हैं तो आपको पता हो, तो ये सारे के सारे P ब्लॉक एलिमेंट हैं, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं कि CX बॉन्ड क्या है ये सब, ठीक है। तो उससे पहले आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि अगर आप EN की बात करोगे, ठीक है, तो पूरी की पूरी जो पीरियोडिक टेबल है, EN मीन्स आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता। अपन किसकी बात कर रहे हैं, EN की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता होती क्या है, ये टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट, ठीक है, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट। कोई भी एटम जो होता है, परमाणु जो है, उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, वही क्या होती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। अब जो आपका कार्बन है, कार्बन जो है उसकी जो EN होती है वो हैलोजन एटम से आपकी क्या होती है, कम होती है, ध्यान रखना। कार्बन जो है उसकी EN जो रहती है वो हैलोजन एटम से कम होती है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल में जो हाईएस्ट EN रखते हैं वो कौन से ग्रुप के मेंबर होते हैं, आपके 17th ग्रुप के, और सारे के सारे हैलोजन। क्योंकि जब भी आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो EN ऑलवेज क्या होगी आपकी, इंक्रीज होती है। अगर जब भी आप पीरियोडिक टेबल में क्या चल रहे हो, लेफ्ट टू राइट, मतलब आप क्या चल रहे हो, एक ही पीरियड में चल रहे हो, तो EN ऑलवेज क्या रहेगी आपकी, इंक्रीज, बढ़ेगी। रीजन 11th में आपने पढ़ा होगा Z इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्योंकि EN जो रहती है वो Z इफेक्टिव के डायरेक्टली क्या रहती है, प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे पीरियड्स में आप चलते हो Z इफेक्टिव जो है वो आपका क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। उसी की वजह से जो EN जो है पीरियड में वो क्या होती है, लगातार इंक्रीज या कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं, कार्बन जो है उससे ज़्यादा EN किसकी, आपकी हैलोजन की। यहाँ जो अब इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है फ्लोरीन। आपको पता हो तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो है वो सबसे हाईएस्ट EN विद्युत ऋणता रखता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो 4 होती है। फ्लोरीन जो है हाईएस्ट EN शो करता है पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में, जो कितनी होती है आपकी 4, और जो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो है वो इससे कम EN रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन CX बॉन्ड की। ये आपका बॉन्ड है कार्बन और हैलोजन के बीच में उपस्थित बंध या बॉन्ड, इसकी अपन बात करेंगे। तो आपको पता हो जनरली ये कोवलेंट बॉन्ड होता है,
कोवलेंट या सहसंयोजी बंध क्यों बोलते हैं? आपको पता हो हैलोजन जो रहते हैं उनका आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2NP5 NH2NP5 होता है, ठीक है। मीन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और इनको एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड है अपने ऑक्टेट अष्टक को पूरा करने के लिए। 7 इलेक्ट्रॉन इनके पास प्रेजेंट है और एक ही इलेक्ट्रॉन की इनको नीड होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो En अपन ने अभी भी बात करी थी कि क्या होती है? टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इट। ये सबसे बड़ा रीजन है कि इनके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की क्या है? नीड है। तो ये क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। और उस गेनिंग पावर के कारण ही इनकी En जो रहती है वो क्या रहती है? हाईएस्ट रहती है, ठीक है। अब मैं बात कर रही थी इस बंध की, कोवलेंट या सहसंयोजी बंध क्यों बोलोगे? आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये क्या करता है? इसके एक इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेता है? साझेदारी, ठीक है। और इस साझेदारी से ये जो बॉन्ड बन रहा है जनरली होता क्या है? कोवलेंट होता है, ठीक है, या सहसंयोजी होता है। लेकिन अब अपन चेक करते हैं। अभी भी मैंने कहा था इसकी जो En है मोर देन है किसकी En से? कार्बन की En से क्या है? ज्यादा है, ठीक है। अब En ज्यादा है तो ये हैलोजन क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ क्या आता है? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव या आंशिक ऋणावेश आता है। और जो देता है उस पर क्या आता है? पार्शियल पॉजिटिव या आंशिक धनावेश आता है। सबको शो हो रहा है? अपन ने करी क्या बात है? CX बॉन्ड नेचर देख रहे हैं अपन ने कहा है जनरली पहले तो कोवलेंट था, फिर हुआ क्या है कि X जो है उसकी En या विद्युत ऋणता जो है वो कार्बन की विद्युत ऋणता से क्या है? ज्यादा है। अब ये करेगा क्या? इसकी टेंडेंसी है कि इसकी विद्युत ऋणता क्या है? ज्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचा। तो जैसे जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या आएगा? आंशिक ऋणावेश या पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो देगा उस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव या आंशिक धनावेश आएगा, ठीक है। अब जब भी ऐसा हो रहा है तो ये बंध जो है वो क्या हो जाता है? पोलर हो जाता है। पोलर मतलब अब क्या हो गया है? ध्रुवीय, ठीक है। आपको यहाँ 2 पोल नजर आ रहे होंगे, एक तो आपका नेगेटिव और एक पोल कौन सा है? पॉजिटिव। दिख रहा है सबको? तो ये क्या हो गया है? पोलर हो गया है, मीन्स ध्रुवीय हो गया है, ठीक है। समझ रहे हो आप कि अपन ने क्या करा है? इसकी En ज्यादा थी तो अपन ने इसके इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए? हैलोजन को दे दिए। मतलब इसने ले लिए तो इस पर आंशिक क्या आ गया? ऋणावेश, और इस पर क्या आ गया? आपका आंशिक धनावेश या पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल क्या आ गया? पॉजिटिव। तो जैसे ही ऐसा होता है ये बॉन्ड क्या हो जाता है? पोलर या ध्रुवीय हो जाता है, ठीक है। मीन्स क्या जनरेट हो गया? डाइपोल। डाइपोल मतलब द्विध्रुव, 2 ध्रुव बन गए ना, एक तो प्लस और एक माइनस, ठीक है। अब ये डाइपोल जैसे ही जनरेट होता है तो अब इसको क्या बोलते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोलोगे आप? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। या ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, पोलर कोवलेंट बॉन्ड या ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। अब अपन चेक करते हैं कि डाइपोल क्या है। आपको समझ में आया ये कैसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड है या ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है? कि पहले कोवलेंट होता है, फिर इसकी En क्या होती है? ज्यादा होती है। किसकी En से? कार्बन की En से। तो ये क्या करता है? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा यहाँ पार्शियल नेगेटिव आएगा और यहाँ क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, जिससे ये यहाँ क्या जनरेट हो जाता है? डाइपोल।
पोलर हो गया ना, ये दो ध्रुव बन जाते हैं, एक तो प्लस और एक माइनस का, ठीक है। इसलिए अब इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के बेसिस पर डाइपोल क्या होता है। अगर डाइपोल मोमेंट की बात करोगे आप, या द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट बोलो या द्विध्रुव आघूर्ण, रिप्रेजेंट करते हो म्यू से, ठीक है। म्यू इक्वल टू क्या होता है आपका, Q मल्टीपल D, क्या होता है, Q मल्टीपल D, जहां आपका Q तो क्या होता है, चार्ज, ठीक है। अपन क्या चेक कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। डाइपोल मोमेंट में अपन ने क्या चेक करा है, म्यू, ठीक है। म्यू इक्वल टू क्या है आपका, Q मल्टीपल D, Q तो क्या है आपका चार्ज, और D होती है आपकी डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स दूरी, और चार्ज मीन्स क्या होता है, आवेश। ये किसको बनाते हैं, आपके म्यू या डाइपोल मोमेंट को बनाते हैं। अब ध्यान रखना ये चीज, आपका जो म्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, En के। जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, En के। मीन्स अगर En बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट में टॉपिक इसी को मैं आगे लूंगी, इसलिए आप एक बार चेक कर लो फटाफट कि अपन ने क्या पढ़ा है। CX बॉन्ड नेचर देख रहे थे अपन, C जहाँ क्या है कार्बन, X क्या है आपका हैलोजन, और कौन से ग्रुप के मेंबर होते हैं, 17th ग्रुप के, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। En क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता, ठीक है। En जो रहती है कार्बन की वो कम होती है किससे, हैलोजन के En से। सबसे हाईएस्ट En जो है वो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में किसका होता है, फ्लोरीन का, जिसका वैल्यू कितना होता है, 4, ठीक है। और अपन ने CX बॉन्ड नेचर की अपन बात कर रहे थे कि कार्बन का En क्या है, कम, हैलोजन का En क्या है, ज़्यादा। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है आपका, पोलर हो जाता है, और यहाँ क्या जनरेट हो जाता है, डाइपोल जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे एक ऑर्डर आता है आपका बॉन्ड लेंथ, या इसी को कहा जाता है बंध लंबाई। क्या देख रहे हैं, बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई। तो इसी में चेक करते हैं, जैसे बात कर रहे हैं सबसे पहले किसकी, CF की, ठीक है। ये आपका कार्बन एटम है। फ्लोरीन आपको पता हो तो सबसे छोटा परमाणु होता है अपने ग्रुप का। 11th में पढ़ा था आपने कि एक एक ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम चलते हो तो साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि मेन फैक्टर वहां कौन डोमिनेट करता है आपका, नंबर ऑफ शेल, कोषों की संख्या। कोषों की संख्या वहां क्या होती है, प्रभावी होती है, जिसके कारण आप जब टॉप टू बॉटम चलते हो तो सेल का जो नंबर है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू सेल नंबर ये जो साइज है वो क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। और अगर आप पीरियड की बात करते हो तो एक ही पीरियड में जो साइज है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। अपन CF की देख रहे हैं, बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई, ठीक है। ये कार्बन एटम है आपका, ये फ्लोरीन छोटा सा परमाणु है, तो ये जो बंध लंबाई रहेगी, दो जो न्यूक्लियस रहते हैं उनके बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दो जो न्यूक्लियस है दोनों एटम के, इनके बीच की ये जो दूरी है वो ये क्या कहलाती है, आपकी बंध लंबाई। तो इसकी ये हुई। अगर आप Cl की बात करोगे तो इसका साइज थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड लेंथ होगी इसके कंपैरेटिवली क्या रहेगी, ज्यादा, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसकी साइज और थोड़ी सी बढ़ेगी तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी। और अगर अपन आयोडो की बात करेंगे तो यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, आपकी मैक्सिमम रहेगी। अगेन देख लें, बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई की बात कर रहे हैं,
यहाँ क्या रहेगी, सबसे कम, क्योंकि फ्लोरीन जो है उसकी साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है। फ्लोरीन से अगर क्लोरीन चलोगे तो साइज क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आप ब्रोमीन के पास चलोगे तो बॉन्ड लेंथ और क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि साइज क्या होगी, और बढ़ेगी। और अगर आप आयोडीन के पास जाओगे तो जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा। तो अपन एक ऑर्डर लिखेंगे इधर बॉन्ड लेंथ का, CF से ज़्यादा किसका होगा, CCl, CCl से ज़्यादा किसका होगा, CBr, और CBr से भी ज़्यादा किसका होता है, Ci का। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? अपन ने किसके बेसिस पर देखा है इसको, साइज के बेसिस पर देखा है। ठीक है, कि जैसे जैसे अपन टॉप टू बॉटम चलते जाते हैं साइज क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, और साइज के बढ़ने की वजह से जो आपकी बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई है तो वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। CX पढ़ रहे हैं, उसी के बेसिस पे अपन ने देखा है CF सबसे कम बंध लंबाई रहेगी, CCl की और ज्यादा रहेगी, CCl से ज्यादा किसकी रहेगी, CBr की, और हाईएस्ट जो बॉन्ड लेंथ रहती है वो किसकी रहती है, Ci बॉन्ड की रहती है। क्लियर है? अब अपन एक और ऑर्डर देखते हैं, BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। BDE मीन्स क्या है आपका, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बंध वियोजन एंथैल्पी। बंध को तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी है, वही क्या होती है आपकी BDE या बंध वियोजन एंथैल्पी होती है। होती क्या है, कोई भी बॉन्ड है या बंध है, आपको उसको क्या करना है, तोड़ना है, तो आप उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी दे रहे हो वही क्या है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बंध वियोजन एंथैल्पी। ठीक है, तो अब अपन चेक करते हैं। अपन ने ये बात करी थी कि इसकी बंध लंबाई क्या है, बहुत कम है, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा, और इसकी सबसे ज़्यादा। तो जितनी ज़्यादा बंध लंबाई होगी उसको आपको तोड़ना उतना ही क्या रहता है, आसान रहता है। समझ रहे हो कि जितनी ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं, कोई भी स्टिक ले लो, आप एक छड़ ले लो, ठीक है, और अगर आपको उसको तोड़ना है तो अगर वो ज़्यादा लंबी छड़ है और आप अगर उसको ब्रेक करना चाह रहे हो तो वो इजीली होगी, और जितनी ज़्यादा छोटी लोगे आपको अपनी पावर उसमें उतनी ही ज़्यादा लगानी पड़ेगी। वही सेम सीन इधर है, ये बॉन्ड लेंथ क्या है, बंध लंबाई क्या है, सबसे कम है, तो आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा, और ये बंध लंबाई क्या है, हाईएस्ट है, तो आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम। तो अगर अपन ये ऑर्डर बनाते हैं किसका, बंध वियोजन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, तो जो ये BDE है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड लेंथ के। BDE इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड लेंथ के। मतलब अगर बंध लंबाई बढ़ती है तो BDE क्या होगी आपकी, घटेगी। ठीक है, तो अपन इसका ऑर्डर लिख देते हैं, जस्ट उल्टा हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट जो BDE है वो किसकी रहेगी आपकी, CF की, उसके बाद किसकी रहेगी, CCl की, उसके बाद किसकी रहेगी, CBr की, और सबसे कम किसकी रहेगी, Ci की। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, ध्यान रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर या बढ़ता हुआ क्रम। मैंने कहा था ये इस क्रम का जस्ट, क्योंकि देखो ये इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। अगर आप ऊपर वाले ऑर्डर में चेक करोगे तो बंध लंबाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो, जिसकी बंध लंबाई सबसे ज्यादा है उसकी BDE सबसे क्या रहेगी, कम। तो Ci की सबसे कम, CBr की उससे ज्यादा, और CCl की उससे ज्यादा, और CF की सबसे ज्यादा। यहां तक सबको क्लियर है? अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर बनाते हैं, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। किसकी बात कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण। अभी भी बताया था मैंने, आप इसको किससे शो करते हो, म्यू से शो करते हो। अपन इसकी बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि जो डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण है
वो En के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मीन्स जैसे जैसे En बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी विद्युत ऋणता बढ़ेगी, जो म्यू है द्विध्रुव आघूर्ण वो भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। क्लियर है। अपन को ऑर्डर बनाना है किसका, डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट जो है होता क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। मैंने आपको बताया था म्यू इक्वल टू क्या होता है, Q मल्टीपल D। म्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, En के। जैसे जैसे En इंक्रीज होता है, डाइपोल मोमेंट जो है वो भी आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। अपन ऑर्डर बना लेते हैं अब इसका, जैसे अपन ने देखा था, मैंने En बताई थी। हाईएस्ट En किसकी रहती है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद में आयोडीन, यही रहेगा। तो आप ऑर्डर जैसे ये बनाते हो, CF CCl, क्योंकि En की बेसिस पर लेने हैं, CBr, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका Ci। अब इधर कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शनली कुछ चेंज होगा। CF, En हाईएस्ट है, En के बेसिस पर ऑर्डर बनाया हुआ है, ध्यान रखना। En क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। जैसे आप चल रहे हो, En क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सॉरी, En क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और En डिक्रीज हो रहा है, यहाँ अपना डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, En के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जैसे जनरलाइज अगर आप देखते हो तो यही बनता है कि CF के मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट रहेगा, CCl का उससे कम, CBr का उससे कम, Ci का सबसे कम, ठीक है। लेकिन अब यहाँ होता क्या है, अगर आपने यह ऑर्डर बनाया है, ठीक है, जैसे आपको कहीं पे भी ये शो हो रहा है, डाइपोल मोमेंट का ये क्रम आपको दिख रहा है, और आप या फिर आप खुद से ये बना रहे हो, तो ये बिल्कुल क्या है, आपका रॉन्ग ऑर्डर है, ठीक है। अब वो रॉन्ग क्यों है, वो इन दोनों के वजह से रॉन्ग है। रीजन क्या है वो अब चेक करना आप। एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि जो CCl जो रहता है उसका डाइपोल मोमेंट जो है वो CF से भी क्या रहता है, ज्यादा रहता है। एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया, जबकि थ्योरेटिकल अपन क्या देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट CF का रहेगा, फिर CCl का रहेगा, फिर CBr का रहेगा, फिर Ci का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू En। जबकि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इस ऑर्डर में क्या आया, एक्सेप्शन, कि CCl जो है उसका तो डाइपोल मोमेंट किससे ज्यादा रहता है, CF का, और बाकी सारा एज इट इज फॉलो होता है, ठीक है। अब इसका ज्यादा क्यों है वो अपन चेक करते हैं, ड्यू टू एक्सपेरिमेंट, और ये चीज एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। पहले तो इसका करेक्ट ऑर्डर फॉर्म करते हैं अपन। करेक्ट ऑर्डर की अगर अपन बात करेंगे तो वो ऑर्डर बनेगा आपका, CCl मैक्सिमम रहेगा, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बना रही हूँ, ध्यान रखना। फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपका CF, फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ CBr, और फिर आपका यहाँ क्या आ जाएगा Ci, ठीक है। ये ऑर्डर आपका रहता है कि मैक्सिमम किसका रहेगा, आपका CCl का, फिर कौन आता है CF, फिर आपका कौन आएगा CBr, फिर आपका कौन आएगा Ci। अब ये ऑर्डर कैसे आता है वो अपन इधर चेक करते हैं, ठीक है। En की बात करेंगे, फिर अगर आप किसकी बात कर रहे हो, En की, ठीक है। अपन ने देखा कि En अगर ज्यादा है, यहां देखा था आपने CX बॉन्ड में En इसकी क्या थी, ज्यादा थी। जितना ज्यादा En रहेगा वो जो एटम है वो अपनी और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो यह जो चार्ज रहेगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, बढ़ेगा चार्ज, ठीक है। तो अगर En बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है आपका Q, आवेश बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा देख लो आप एक बार। अपन ने En बढ़ाया, जैसे जैसे En बढ़ेगा तो बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है, बंध के जो इलेक्ट्रॉन है, उनको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, यहाँ जो चार्ज है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जितना चार्ज इंक्रीज होगा उतना ही आपका क्या बढ़ जाएगा, डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज मल्टीपल डिस्टेंस, यही होता है।
चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा म्यू उतना ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है। डोमिनेंट मीन समझ रहे हो, ये अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। तो अपन ने भी कहा है कि En अगर ज़्यादा होगा तो आपका चार्ज जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा चार्ज इंक्रीज होगा तो म्यू उतना ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो ये ऑर्डर अपन ने बनाया था, जो कि अपना क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अपन को यहाँ अपन ने डिस्टेंस जो है उसको नेग्लिजिबल क्यों माना है। डिस्टेंस जो है अपन ने उसको यहाँ शामिल क्यों नहीं किया, तो उसका रीज़न देख लो आप। जब भी आप बॉन्ड लेंथ लेते हो तो वो लेते हो पिकोमीटर में। बॉन्ड लेंथ जब भी ली जाती है तो किस में ली जाती है, पिकोमीटर में। 1 पिकोमीटर एक वस्तु क्या होता है, 10⁻⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है। मतलब बहुत ज़्यादा छोटी, अगर बात करेंगे अपन, ये जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। या फिर ये जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट या क्या होगी, नेग्लिजिबल। रीज़न, पॉइंट के बाद में आपके कितने, ऑलमोस्ट 11 जीरो आएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, आपका 1 आएगा। तो इसको क्या मान लिया जाता है, नेग्लिजिबल फैक्टर मान लिया जाता है। इसीलिए अपन डोमिनेंट किसको माने, चार्ज को। En बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा। इसलिए अपना ये ऑर्डर आना चाहिए था, ये अपन ने माना है थ्योरेटिकल अपना ये ऑर्डर होना चाहिए था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंट में क्या शो हुआ, जो CCl है, ठीक है, उसका जो आपका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है वो क्या रहता है, CCl जो है वो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा रखता है, किससे, CF से। अब इसका रीज़न क्या होगा वो देखो। अपन यहाँ डिस्टेंस को बाकी सारे के सारे में क्या माना है, नेग्लिजिबल माना है। लेकिन इन दोनों की अगर आप बात करोगे तो यहाँ कौन सा फैक्टर डोमिनेंट है, डिस्टेंस। मतलब जो दूरी है आपकी उसको क्या माना गया है, डोमिनेंट माना गया है या प्रभावी माना गया है। तब जाके ये जो CCl है वो क्या रखता है, ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण रखता है, किससे, CF से रखता है। क्लियर है। एक बार समराइज करवा देती हूँ। मेनली इसी टॉपिक में आपको थोड़ा सा आएगा कि ये जो ऑर्डर अपन ने बनाया है वो किसके बेसिस पर बनाया है, En के बेसिस पर बनाया है, ठीक है। कि En जैसे जैसे बढ़ता है डाइपोल मोमेंट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। CF का En सबसे ज़्यादा था, फ्लोरीन का En सबसे ज़्यादा है तो इसका सबसे ज़्यादा, फिर Cl का, फिर Br का, फिर I का। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहाँ इन दोनों के उसमें क्या आया, वेरिएशन। CCl का डायपोल मोमेंट जो था वो CF से क्या था, ज़्यादा। उसका रीज़न क्या जाएगा, डिस्टेंस। बाकी सब में अपन ने डिस्टेंस को क्या माना है, नेग्लिजिबल, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, पिकोमीटर में ली जाती है। अगर यहाँ डिस्टेंस अपन डोमिनेंट मानेंगे तो जो CCl है उसकी अपन ने देखी थी बॉन्ड लेंथ जो है वो CF से क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। इसी कारण ये CCl जो है उसका डाइपोल मोमेंट किससे ज़्यादा रहेगा, CF से। और इन दोनों में आपका फॉलो हो रहा है En, क्योंकि En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, म्यू के। क्लियर है। नेक्स्ट अपन जितना भी आपका टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।